हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व में डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे डीके गोयल के बुक से। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डीके गोयल के बुक से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है आपका डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 अनलिमिटेड कंपनी, कोई एक लिमिटेड कंपनी है, परचेज किया है एक मशीन 1,90,000 का और स्पेंड किया है 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 1,90,000 का मशीन परचेज किया गया है और 10,000 रुपये इस पर खर्च किया है इसके इंस्टॉलेशन पर। यानी जब मशीन खरीद के आया होगा तो 1,90,000 का मशीन था और 10,000 रुपया जो है इसके इंस्टॉलेशन पर, मतलब जो मशीन आया है उसको फिक्स करवाने में 10,000 रुपये का इस पर खर्च किया गया है। तो बताइए मशीन का कॉस्ट कितना है। 1,90,000 का मशीन है और 10,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन पर, तो मशीन का कॉस्ट जो हो गया वो 2,00,000 रुपये मशीन का कॉस्ट हो गया। अब इसी पर जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एट द डेट ऑफ परचेज, जिस डेट को परचेज किया गया यानी 1 अप्रैल 2015 को, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो कहा गया है कि जो मशीन है वो 6 साल के अंत में जिसका इसको बेचने पर इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो 50,000 रुपये मिलेगा। गिव मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। दी बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो बोलता है कि इसमें मशीन अकाउंट बनाने और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने। डेप्रिसिएशन अकाउंट आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखना, वहाँ बना हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पे हम आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाएंगे। 4 साल को आपको डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करने को कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से है कि आपका कोई भी नहीं दिया गया है डेप्रिसिएशन का रेट, कि किस रेट से डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है आपका, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट का कॉस्ट कितना है, 2,00,000। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो कॉस्ट जो है अभी ये है आपका 2,00,000 रुपया कॉस्ट है मशीन का। इसका स्क्रैप वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम आपको 6 साल के अंत में कबाड़ में इसको जब हम बेचेंगे तो 50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और एस्टिमेटेड लाइफ जो है मशीन का वो कितना दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो आपका गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं 6 ईयर दिया हुआ है आपका। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 6 ईयर। तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000 और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा 25,000 रुपया। यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो 25,000 लगेगा। ठीक है, अब एनुअल डेप्रिसिएशन हम अगर निकालेंगे कि क्या किस रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन 2,00,000 टोटल कॉस्ट है और 25,000 रुपये यहाँ पर जो है ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो 2,00,000 का 25% या 25,000 कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा आपका 12.5% है। तो डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो 12.5% होगा। यानी अगर आप 2,00,000 का 12.5% निकालोगे तो ये भी आपका 25,000 रुपया ही आएगा। फिलहाल जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है वो कितना है, यहाँ पर 25,000 रुपये है। यानी हर साल जो आपका मशीन है वो डेप्रिसिएट करेगा 25,000 रुपये से। तो 6 साल में आपका 1,50,000 रुपये रिकवर हो जाएगा और फिर बेचेंगे इस मशीन को
तो इस मशीन को सॉरी जब आप 6 साल लगाओगे तो 25,000 रुपये के हिसाब से ठीक है आपका 1.5 लाख रुपये रिकवर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और 50,000 रुपये इसको स्क्रैप में यानी कबाड़ में जब बेच देंगे तो वहाँ से 50,000 मिल जाएगा। तो जो कॉस्ट है एसेट का वो टोटल आपका रिकवर हो जाएगा। फिलहाल अब हम इसको डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ कब मशीन परचेज किया गया है? तो 2015 1 अप्रैल को मशीन परचेज किया गया है। आपको हम जर्नल एंट्री बना करके भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से जब मशीन परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री बनाते हैं, और ये कुछ नहीं है, बस जर्नल का लीजर पोस्टिंग है। तो मशीन परचेज किया गया है। बिजनेस में जब मशीन परचेज करते हैं तो मशीन आता है फिक्स एसेट, डेबिट वाट कम्स इन रियर अकाउंट के रूल से। तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इससे कैश में पेमेंट अगर करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने का खरीदा गया है? 1 लाख और प्लस यहाँ पर 10,000 इसका जो है इंस्टॉलेशन दिया गया है। तो टोटल जो है वो पे किया गया है 2 लाख रुपए। तो बुक में आपका अगर आप देखोगे कि जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना हुआ है वहाँ पर मशीन को 1,90,000 और जो अदर एक्सपेंस है बैंक अकाउंट करके अलग से दिखाया है। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखोगे। मशीन कितने का परचेज है? तो 2 लाख का। बैंक बैलेंस कितना कम हुआ? 2 लाख से। मशीन अकाउंट डेबिट है, मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे कितने से? 2 लाख रुपीज से। और यहाँ पर लिखेंगे क्या है? लेजर पोस्टिंग है तो मशीन अकाउंट डेबिट कर दिए 2 लाख से, और नाम किसका जाएगा? बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया। क्लियर है? इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने के कारण डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट करेंगे। मशीनरी जो है वो एसेट है। मशीनरी क्या है? एसेट है, और एसेट का वैल्यू किधर होता है? डेबिट होता है। एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। डेप्रिसिएशन से मशीन का वैल्यू घट गया इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे, और क्या घटा? तो मशीन का वैल्यू घटा इसलिए मशीन को क्रेडिट कर देंगे। कितने से घटा? तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बना रहे हैं, 25,000 रुपये से घटा। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 25,000 रुपीज़। मशीन अकाउंट क्रेडिट है तो हम मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 25,000 रुपीज़ से। तो यहाँ हम लिखते हैं 25,000 रुपया, 25,000 रुपीज़। मशीन अकाउंट क्रेडिट कर दिए, नाम किसका जाएगा? डेप्रिसिएशन का। तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या डेट लिखेंगे? 2016 31 मार्च। क्लियर है? तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिए। 2015 1 अप्रैल, 2016 31 मार्च, डेप्रिसिएशन 25,000 का लग गया। अब मशीन कितने का बचा? तो 31 मार्च को हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब कितने का बैलेंस कितना है? 2 लाख में से 25,000 तो डेप्रिसिएट कर गया, तो अब मशीन जो बचा वो 1,75,000 का, 1,75,000 का बचा। ठीक है? तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया आपका 2015-16 का। 4 साल के लिए आपको कैलकुलेट करने कहता है, जिसमें से फर्स्ट ईयर का हमने कर लिया है। टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर भी 2 लाख रुपीज़। ठीक है? इसके बाद दूसरा साल आते हैं हम 2016-17। ये था 15-16, अब 16-17। इस साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस CD, यहाँ हो जाएगा बैलेंस BD। तो लिखेंगे टू बैलेंस BD कैरिड डाउन एंड ब्राउट डाउन। उस बैलेंस को यहाँ पर लाया गया। कितना बैलेंस है? 1,75,000 रुपीज़। ये है। अब इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या जनरल एंट्री बनाएंगे? देखो मशीन एक बार खरीदा गया है, दोबारा तो नहीं खरीदा गया है, तो यहाँ पर एक बार ये जनरल एंट्री बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। अब क्या है आपका? तो यहाँ पर ये अब तो हट जाएगा। अब डेप्रिसिएशन का क्या जनरल एंट्री बनेगा? यही बनेगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन टू मशीन। मशीन अकाउंट क्रेडिट है, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25,000 रुपीज़ से, और नाम किसका जाएगा? तो नाम जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, हल्का सा नीचे यहाँ लिखते हैं बाय
डेप्रिशिएशन अकाउंट, और यहाँ पर 2017 हो जाएगा 31 मार्च 2016-17। अब 31 मार्च को बैलेंस करते कि अब मशीन कितने का बचा। 75,000 में से 25,000 डेप्रिसिएट कर गया तो 1.5 लाख का मशीन बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय, अब बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस CD। अब कितना बैलेंस बचा, मशीन अब कितना है, तो 1,75,000 में से 25,000 डेप्रिसिएट कर गया, तो अब यहाँ पर मशीन 1,50,000 रुपीज़ का है। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर इसको हम टोटल कर देते हैं। 1,75,000 इधर भी, 1,75,000 इधर भी। ठीक है, तो 2 साल का हो गया। पहला साल 2015-16 और दूसरा साल जो है आपका 16-17। 4 साल को बोलता है, 2 साल का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-2018। आएंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। कितना है CD 1.5 लाख है, BD यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपीज़। अब थर्ड साल भी हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, वैसे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। चलिए यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल हो गया, अब 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वही फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो डेप्रिसिएशन हर बार आपका सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे। 31 मार्च बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। 1.5 लाख का मशीन था, 25,000 डेप्रिसिएट कर गया, तो अब मशीन कितने का बचा, 1,25,000 का। यहाँ लिखते हैं 1,25,000 रुपीज़। इसको हटा देते हैं। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। डेप्रिसिएशन हम लगाते जा रहे हैं। आपका यहाँ पर जितने साल का बोला है उतने साल का कैलकुलेट करके आपको छोड़ देना है। 1,50,000 इधर भी, 1,50,000 इधर भी। एग्जामिनेशन में आपका जब सवाल आएगा तो उसमें आपको 3 साल के बोलेगा तो 3 साल के लिए बनाना है, 3 साल के लिए बोलेगा तो यहीं तक आपको बना के छोड़ना है, 4 साल बोलेगा तो 4 साल, 5 साल, अगर 6 साल बोलता है तो 6 साल को भी आपको बना देना है। उस समय अभी टोटल मशीन का जो लाइफ है वो 6 साल है, तो 6 साल के अंत में जो मशीन का वैल्यू हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा जब आप 6 साल का बनाओगे तो। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड ही एक आपका ऐसा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही आपका एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका मशीन का या जो एसेट का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। बाकी किसी भी मेथड में आपका जो है एसेट का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आपका जो एसेट का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। 1 नंबर का सवाल इसमें पूछता है आपका कि किस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से जो एसेट का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है। कुछ भी आपका ऑप्शन में दिया रह सकता है इन चारों नामों में से कोई भी एक। 2017-18 हो गया। अब 1 साल का और बोलता है 2018-19 का, 18-19 का। यहाँ पर आएगा साल के शुरुआत में 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। कितना हो जाएगा, 1,25,000। यहाँ हो जाएगा आपका 1,25,000 लिख दिए हम। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे साल के अंत में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगेगा, 25,000 लिख दिए। अब 31 मार्च, अब मशीन कितने का बचा, तो बाय बैलेंस CD। 1,25,000 का मशीन
है अभी, और जिसमें से डेप्रिसिएट कर गया 25,000 का, तो अब मात्र 1 लाख का मशीन बचा है। ठीक है, तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। 1,25,000 रुपीज़ इस साइड में, टोटल 1,25,000 रुपीज़ इस साइड में। ठीक है, अब इस बैलेंस को सिर्फ आप यहाँ पर ला करके छोड़ दो। 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 1,00,000 रुपीज़। बस ये आपका डेप्रिसिएशन जो है हमने कैलकुलेट कर लिया मशीन के ऊपर। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें ये तो आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक मशीन ही चूँकि परचेस किया गया था। देखोगे आप जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो मशीन जो है आपका वो परचेस भी किया गया है, एक से ज़्यादा मशीन परचेस किया गया है, और मशीन को बेचा भी गया है, जिस पर या तो प्रॉफिट होगा, या तो गेन होगा, या तो लॉस होगा। तो उन सब को हम डेप्रिसिएशन में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम इसको फॉर्मेट पे पुट करेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप एक बात जान लो कि जो भी हम करेंगे वो फिर सिर्फ जर्नल का लेज़र पोस्टिंग ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो जर्नल पे कमांड है, तो आपका कोई भी अकाउंट आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं, यहाँ से हम आपको लगातार बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। लेकिन फ़िलहाल हम आपको कंसेप्ट समझा देंगे। जो क्वेश्चन है, जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो नहीं होगा तो हम आपको एक अलग से फोल्डर में सारा क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू अप टू डेट जितना बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारा 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे आपका। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।